हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निधि भाई गोस्वामी। तो और मैम हो गए थे रेडी। होटल में चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होके फिर हम निकल गए दर्शन के लिए। अब दर्शन वाले वे में मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ पे आए हैं। कुल मात्र 2500, वो भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैक्सिमम इतना बोल रही हूँ। ये तो 2000 रुपये में हमारा ये ट्रिप कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमारा आने जाने का किराया, होटल, हमारा खाना कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ हम निकल पड़े दर्शन के लिए। थोड़ी सी हल्की सी चढ़ाई थी यहाँ पे। मार्केट थोड़ी सी रिमिंग भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना रिमझिम बारिश हो रही थी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और ये दो छोटी बच्चियाँ मेरे को मिली, उनको तिलक लगा दिया था। और ये प्रसादों की दुकानें थी यहाँ, जैसे हम स्टेयर्स वगैरह पे चढ़ के आए वैसे ही बहुत सारी दुकानें थी। हर दो हर मतलब पूरी लाइन वाइज पूरी दुकानें थी यहाँ पे। जो जो चढ़ावे के लिए ज़रूरत होती चीज़ें वो सारी चीज़ें थी, वो चीज़ें आप ले जा भी सकते हो। इवन मैंने सोचा कि मैं अगली बार जब मेरे को जब भी मौका मिलेगा, मेरा बुलावा आएगा, तो मैं सब चीज़ें घर से यहीं से लेकर के जाऊँगी, जिस जो माता रानी की जो हम चढ़ाएँ उनको यूज़ कर लें। तो इस तरीके से जगह जगह मतलब हर जगह पर यहाँ पे सामान मिल ही जा रहा था। तो हमने भी यहाँ पे सामान वगैरह सब लेकर के कहीं एक जगह से पूरा सामान हमने ले लिया था। जैसे चुन्नी चढ़ानी थी, श्रृंगार का सामान था, घी है, और गंगा जल की हमने एक बॉटल ली थी, उसमें हम गंगा जल लेके आए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जो गंगा जल है वो आपको घर ले जाके छिड़काव करना चाहिए। कभी कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसके पानी में उसमें मिला के नहला देना चाहिए, तो जैसे कोई नज़रिया वगैरह होती है वो उतर जाती है, जो चिंत होती है वो मुक्त हो जाती है। दिखाएंगे आपको उसके बाद। और यहाँ मैंने सारा सामान माता, जैसे मैंने बताया आपको, ले लिया था। जो मुझे सपने में वट वृक्ष दिखा था जिसके ऊपर मैं मौली बांध रही थी, तो वो मौली मेरे लिए कंपल्सरी था, इसलिए मैंने बार बार रिपीट कर करके अंकल से मौली भी इसमें डलवा ली थी। और मुझे पता नहीं था कि मुझे सच में वट वृक्ष मिलने वाला है। आई एम वेरी शॉक्ड। मैंने जो सपने में देखा था वो मुझे वहाँ पे सेम वही चीज़ मिली। और झूला झूला जो मैंने देखा था वहाँ झूला भी था, और झूले के पास ही मेरी मौली बंधी। तो यहाँ मैडम थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, कल रात में इनके बस में चोट लग गई थी, सो गई थी, तो थोड़ा सा ब्रेक जब लगी तो गिर गई थी, तो उनको चोट लग गई थी। देखिए कितना प्यारा दरबार सजा हुआ है यहाँ पे। अलग अलग जगह से लोग आते हैं जो अपना प्रमोशन भी करते हैं। अपना बोर्ड वगैरह भी लोगों ने लगा रखा था। देखिए कितना प्यारा फूलों से सजा रखा था, आर्टिफिशियल फूल्स थे। यहाँ पे शायद कुछ दिन पहले की पूजा की तैयारी होती है। ऐसी CCTV फुटेज हमें बस स्टैंड पे भी मिली थी, जहाँ पे लाइव दर्शन वगैरह चल रहे थे। जय जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और दर्शन जय करने में माता। बहुत अच्छी चीज़ करनी है, और बेमानी आप लोग मन में देख पाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा रो पड़ी थी दर्शन के बाद। पता नहीं क्या ही होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी माता रानी के आगे बैठती हूँ। हम गए थे चिंतपूर्णी धाम, मतलब चिंतपूर्णी मंदिर है यहाँ पे हिमाचल में, वहाँ पे हम गए थे। इसकी स्टोरी सभी को पता ही होगी। सो गाइज, हम अब निकल रहे थे घर के लिए। होटल से हम कर रहे थे चेकआउट। मेरा यहाँ आने का जो मोटिव था, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 19 की मॉर्निंग में एक सपना देखा था। सपने में मुझे यहाँ मंदिर का ध्यान आया, और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को अभी तक यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। जो मैंने स्टोरी आते हुए रास्ते में सुनी, या कथा जो मैंने सुनी है, और मतलब थोड़ा सिमिलर था, जैसे हम वैष्णो देवी की कथा सुनते कुछ था, तो वही मेरे को यहाँ पे आके अनुभव भी हुआ और कुछ महसूस भी हुआ। तो इट्स अ वेरी मैजिकल, और ये चीज़ होती हैं, क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी बंजर जगहें होती हैं, उन बंजर जगहों को अगर परम, मतलब एक कहते हैं ना, परम अभूति जिन्होंने दी है, वो हमारे सभी देवी देवताओं ने दी है। चाहे आप कोई सी भी जगह उठा के देख लीजिए, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे जैसे हम यहाँ पे चिंतपूर्णी में आए वो हो, या हमारा आप नीम करोली ले लीजिए। जैसे अभी आप मतलब लोग बहुत ज़्यादा दर्शन के लिए जाते हैं, हम भी कई बार जा चुके हैं, और हम भी इवन हम आने वाले टाइम में भी जाने भी वाले हैं। उसमें भी हम आपको सोलो ट्रिप करके दिखाएंगे उसकी। तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि हम कैसे कैसे गए, कैसे आप जा सकते हैं अगर आप नोएडा में या दिल्ली में रहते हैं। तो बस माता से मैं यही प्रे करूँगी, मेरी चिंताएं जो मैंने उनसे विश मांगी है उसे जल्दी पूरा कर दें। जो भी मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, अगर आपकी भी कोई मनोकामना और वो है, तो मैं विश करूँगी माता रानी से कि आपकी भी वो मनोकामना माता रानी पूरी कर दें। फिर आप लोग भी यहाँ पे दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। सो गाइज, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अभी हम आउटिंग भी दिखाएंगे, जो हम बस यहाँ से बस स्टैंड लेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से बस पकड़ेंगे, तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। बट यहाँ तक का जो वीडियो है मैं वो यहीं पे क्लोज करूँगी।
अगली बार मैं इस ट्रिप पे अपने बड़े बेटे पार्थ को, और अगर पॉसिबल हुआ तो पूरी फैमिली हम आएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी इस वजह से नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे हम दोनों में से, पंकज या मेरे में से, दोनों में से एक जने का होना थोड़ा सा कंपलसरी होता है। हमारा काम कुछ इस तरह का है, हम बहुत रेयर केस में साथ में सब लोग निकल पाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम सब साथ में आएँ। अगर साथ में नहीं आएंगे तो मेरा बड़ा वाला बेटा पार्थ, उससे मैं आपको पर्सनली इंट्रोड्यूस भी कराऊँगी, वो क्यों मेरे लिए इतना ख़ास है, उसका और मेरा रिश्ता कहाँ से जुड़ता हुआ आ रहा है, मैं आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉग में बना के आपको दिखाऊंगी, और आप अनुभव नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीरियसली आज भी ये चीज़ें होती हैं। मैं कोई वीडियो शूटर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फोटोग्राफर हूँ, ना ही मेरे को कभी मैंने कभी फ़ोटो शूट वगैरह कराया, तो बस मैंने अभी जस्ट ये स्टार्टिंग करी है, तो जितनी भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड फॉलो कर लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी वीडियो की क्वालिटीज़ आगे आपको अच्छी दे पाऊँ, कंटेंट अच्छा दे पाऊँ, कुछ एंटरटेनमेंट दे पाऊँ, और कुछ ज़रूरी इंक्वायरीज या इन्फॉर्मेशंस वगैरह मैं आपको शेयर कर पाऊँ। तो गाइज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, जय माता दी। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं रिटर्न, माता रानी के दर्शन करके अब हम दोबारा आएंगे, माता हमें जब भी बुलाएंगे। बहुत अच्छा रहा ये ट्रिप। मैं वॉइस रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी वीडियो के साथ साथ, बट बाहर से इतना शोर था सराउंड का, बाज़ार का, और ये हमारी सेम बस हमें मिल गई थी। इसके लिए बहुत 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 थैंक यू फॉर कंडक्टर भैया एंड ड्राइवर भैया, जिन्होंने हमारे बहुत सपोर्ट किया। दूसरे ड्राइवर भैया को लग रहा था कि हम उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से असिस्ट किया। हमें सीट वगैरह सबको रिजर्व मिल गई थी, खूब अच्छे से हम आराम से गए और खूब इंजॉय किया हमने। हमें कोई परेशानी भी नहीं हुई बस में। एक होता है ना सेफ़ एंड सिक्योर फील करना, बस में हम मुश्किल से 3 से 4 लेडीज़ बस के अंदर हम लोग थे, और हम दोनों अकेले थे, बट अच्छा सफ़र रहा हमारा। कोई मतलब इतनी कोई दिक्कत भी नहीं आई, हमें परेशानी भी नहीं है, हम आराम से इजली पहुंच गए। और सेम जैसे उन्होंने जहाँ बताया था, जितने बजे बस बताई थी वहाँ मिल गई थी हमें बस, और बस की सीट हमारी ऑलरेडी रिज़र्व थी। मतलब जो दूसरे कंडक्टर भैया थे उन्होंने भी हमारी जो सीट थी वो रख रखी थी। फिर बस था ही क्या, और चाहिए क्या होता है, इतना ऑप्शन मिल गया, बस वही बहुत है, काफ़ी है। आज की डेट में इतना भी नहीं मिलता है वही। और ये मेरे भोले बाबा सेम। मैं इस ट्रिप का या जो भी मैं कहीं जाती हूँ मुझे बहुत डेंजर फील होता है, जो मेरा थैंकफुल जो होता है वो इन्हीं के लिए जाता है। इन्हीं को देख के मेरा सारा डर जो है भाग जाता है, इनका नाम लेने से मेरा सारा डर भाग जाता है। बहुत बड़ा बहुत 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 थैंकफुल हूँ मतलब बोले बाबा कि मतलब मैं आज जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, इन्हीं की वजह से हूँ। तो यहाँ हमारे ड्राइवर भैया ने गाड़ी जो है रोकी थी थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के लिए। यहाँ मैंने कंचे वाली बोतल, आप में से किसी ने पिया, मेरी तो फेवरेट है ये, मेरे को ये बहुत पसंद है नमकीन सोडा। मैंने यहाँ पे इसको पिया था, थोड़ा सी गर्मी वगैरह सी लग रही थी तो ये हमने यहाँ पे पी थी। उसके बाद थोड़ी बहुत स्नैक्स वगैरह हमने लिए थे क्योंकि खाने का टाइम नहीं था, भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, तो फिर हमने बस यही लिया। उसके बाद हल्के से स्नैक्स वगैरह हमने यहाँ पे ले लिए थे। बहुत ही यम्मी पानी था ये, कुछ नहीं करते हैं, पानी डालते हैं, सोडा डालते हैं, चूरन डालते हैं, बहुत मेरा टेस्ट आता है। हम निकल चले हैं घर के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको कमेंट में भी आप बता सकते हैं। पर्सनली भी जो लोग हैं वो बता ही रहे हैं। खैर थैंक यू सो मच। मैं इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बहुत ही प्यारा मेरा ये ट्रिप रहा है। कुल 2000 रुपये में हम 2000 रुपये ही एक्स मैक्सिम लेकर के आए थे, उसमें हमारा एक ट्रिप जो है कंप्लीट हो गया। ये हमारी बस जिसमें हमारा आना और जाना दोनों का सफ़र तय हो गया था।